आज के वीडियो में हम लोग पहला एल्गोरिदम देखेंगे जिसको कहते हैं FCFS। इसका मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब ये होता है कि जो एल्गोरिदम सबसे पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। यानी कि ये रनिंग स्टेट है। इसमें पहला एल्गोरिदम 0 सेकेंड पे आया, दूसरा 1 सेकेंड पे, तीसरा 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहले 0 सेकेंड वाला जाएगा, फिर 1 सेकेंड वाला, फिर 2 सेकेंड वाला। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर दो एल्गोरिदम सेम टाइम पे आ गए तो क्या होगा। ऐसे में एक केस होता है कि अगर टाई हो जाए, टाइम में टाई हो जाए, तो जिसका प्रायोरिटी नंबर प्रोसेस आईडी स्मॉलर होगा वो सबसे पहले जाएगा। स्मॉलर द प्रोसेस आईडी फर्स्ट विल इट गेट चांस। ओके, दो चीजें हो गई। टाइम के हिसाब से देखेंगे, जो सबसे पहले आएगा वो जाएगा। अगर टाई हो गया तो जिसका प्रोसेस आईडी छोटा वो सबसे पहले जाएगा। ये हो गया। अब इसके क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत आसान एल्गोरिदम है, आराम से हो जाता है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से हो जाता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल टू यूज है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसका, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसे कहते हैं स्टारवेशन और कॉन्वॉय इफेक्ट। इसे क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए तीन प्रोसेस हैं, प्रोसेस A, B, C। इनका अराइवल टाइम 0 सेकेंड थी मान लेते सबके। मान लेते प्रोसेस आईडी इसकी अलग अलग रहे होंगे, इसमें 0 सेकेंड है। ठीक है, अब मान लीजिए पहला प्रोसेस जो आया, ठीक है, ऐसे। ओके, वो 0 सेकेंड पे आया, तीनों प्रोसेस 0 सेकेंड में आया। तो पहला कंप्लीट होने में 10 सेकेंड लगेगा, दूसरा 10 सेकेंड, तीसरा 10 सेकेंड। तो क्या होगा, सबसे पहले ए वाला जाएगा ना, तो क्या होगा, पहले ए वाला गया 0 सेकेंड पे शुरू किया, 10 सेकेंड पे खत्म। फिर बी वाला आएगा, 10 से शुरू करेगा, 20 सेकेंड पे खत्म। फिर सी वाला आएगा, 20 से शुरू करेगा, 30 पे खत्म। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एंट्री कब लिया, एग्जिट कब लिया। तो पहला वाला 0 पे आएगा, 10 में खत्म, 10 सेकेंड में टर्न अराउंड टाइम। दूसरा 0 पे वो भी घुसा है लेकिन वो 20 पे जाएगा, ठीक है, तो उसका 20 सेकेंड। तीसरा 0 पे आया, 30 पे गया, तो ये हो गया। अब वेटिंग टाइम क्या होगा, पहला वाला तो वेट ही नहीं किया, जैसे आया घुस गया। दूसरा वाला 10 सेकेंड का वेट किया, 0 से 10 तक। तीसरा वाला 20 सेकेंड का वेट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 20 + 10 डिवाइड बाई 3 प्रोसेस है, तो 10 सेकेंड का वेटिंग टाइम हो गया। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, 30 + 30 60 डिवाइड बाई 3 20 सेकेंड का इसका टर्न अराउंड टाइम था। ठीक है, लेकिन अगर अब यही सेम क्वेश्चन आप ऐसे देखिए, A, B, C, ओके, सबका अराइवल टाइम 0 सेकेंड मान लिया। ठीक है, लेकिन पहला प्रोसेस को कंप्लीट होने में 100 सेकेंड लगता है, दूसरे को कंप्लीट होने में 10 सेकेंड लगता है, और तीसरे को कंप्लीट होने में 10 सेकेंड लगता है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, पहला वाले का 110, दूसरे वाले का पहले वाले का 100 क्योंकि 0 पे आया, 100 में चला गया, दूसरे वाले का 110, तीसरे वाले का 120। वेटिंग टाइम क्या हुआ, पहले वाले ने तो वेट ही नहीं किया, दूसरे वाले ने 100 सेकेंड का वेट किया, तीसरे वाले ने 110 सेकेंड का वेट किया। अब इसका वेटिंग टाइम, इसका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालिए तो कितना हो गया, इसका कितना हो गया 210 डिवाइड बाई 3 70 सेकेंड। ये कितना हो गया 210 + 120, तो ये हो गया 330 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 110 सेकेंड। तो आप देखिए हमने पहले ही बताया था सीपीयू एल्गोरिदम करते समय कि हमें मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पहला एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा ब्रस्ट टाइम लेने लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगी, तो ये इसके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है, जिसे हम लोग स्टारवेशन और कॉन्वॉय इफेक्ट कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में। तो दो सिंपल और अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ 4 प्रोसेस हैं, इनके अराइवल टाइम दिए हैं, इसके ब्रश टाइम दिए हैं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में हमेशा अराइवल टाइम ब्रश टाइम आएगा, और आपको फाइंड करके देना होगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं करना। पहला क्वेश्चन में क्या है कि पहला आया 0 सेकेंड में, तो ये पहला प्रोसेस तो 0 सेकेंड में आया, वो उसी टाइम ये अंदर चला जाएगा।
और 10 सेकेंड तक रहेगा। तो ये पहला प्रोसेस 10 सेकेंड में कंप्लीट हो गया, प्रोसेस 0 कंप्लीट हो गया। दूसरा 1 सेकेंड पे आया है, ठीक है, और ये लेगा 6 सेकेंड। तो ये अब 10 सेकेंड से आएगा और 6 सेकेंड तक, मतलब 16 सेकेंड पे ये जाके कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तीसरा 3 सेकेंड पे आया है और 2 सेकेंड लेगा। तो इसके बाद 3 सेकेंड वाला आएगा, तो ये 18 सेकेंड पे जाके कंप्लीट हो गया। फिर चौथा 5 सेकेंड पे आया है और 4 सेकेंड लेगा, तो ये 22 सेकेंड पे जाके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो P1, P2 और P3। अब हम सबके टर्न अराउंड टाइम देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या था, एग्जिट माइनस अराइवल। तो एग्जिट ये कितने का था, 10 सेकेंड, अराइवल क्या है 0 सेकेंड पे। तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। ओके, अब ऐसे हम लोग इसको बना लेते हैं, P0, P1, P2, P3। तो ये टर्न अराउंड टाइम हो गया और ये इसका वेटिंग टाइम होगा, वेटिंग टाइम। दूसरी वाले का क्या होगा, ये 16 पे बाहर जा रहा है और आया कितने पे, 1 सेकेंड पे। तो इसका कितना हो गया, 15 सेकेंड। ये 18 सेकेंड पे बाहर जा रहा है और आया कितने पे, 3 सेकेंड पे। तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, 15 सेकेंड। ये 22 पे बाहर जा रहा है और आया कितने पे है, 5 सेकेंड पे। तो ये कितना हो गया, 17 सेकेंड। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। टर्न अराउंड टाइम इसका 10 सेकेंड है और 10 सेकेंड इसने काम भी किया सीपीयू में, तो इसका वेटिंग टाइम 0। ये 15 सेकेंड इसका पूरा टोटल टाइम था, इसमें 6 सेकेंड इसको काम करा, तो इसका कितना हो गया, 9 सेकेंड। उसी तरीके से इसका कितना हो गया, 13 सेकेंड, क्योंकि 15 माइनस 2 और 17 माइनस 4 13 सेकेंड। तो अगर अब इसका एवरेज पूछ लिया गया तो कितना आएगा, दोनों के एवरेज आएंगे। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज आएगा 14.25 और इसका आएगा 8.75। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ये जोड़ेंगे तो आएगा 57 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 14.24 होगा। और ये वाला अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 35 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8.75, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप होपफुली सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग सेम तरीके से इसको बना लेते हैं, ठीक है। चलो 1 सेकंड दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस P1 है, P1 कितने पे आया, इसमें आप देखिए अराइवल टाइम किसके सबसे स्मॉलर है, P3 का सबसे स्मॉलर है, 0 सेकंड पे आएगा और 2 सेकंड तक काम करेगा। तो P3 सबसे पहले काम करेगा 0 से 2 सेकंड तक, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 0 से 2 सेकंड तक P3 आया। अब 2 सेकंड पे कौन सा प्रोसेस आया, कोई प्रोसेस आया ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 सेकंड तक यहाँ पर फ्री फोकस का CPU खाली रहेगा, कोई काम CPU नहीं कर रहा है। फिर 3 सेकंड पे कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया 3 सेकंड पे और ये कब तक काम करेगा, 4 सेकंड और काम करेगा। तो ये 7 सेकंड पे खाली हो गया। अब 7 सेकंड पे कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, लेकिन कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, क्योंकि ये 5 सेकंड पे आया है, ये भी 5 सेकंड पे आया है और ये 4 सेकंड पे आया है। तो अब कौन सा प्रोसेस जाएगा, P5 पहले जाएगा। कौन सा प्रोसेस जाएगा, P5 जाएगा। तो P5 जाएगा, तो P5 यहाँ पर आ गया P5 और ये कब तक काम करेगा, ये 3 सेकंड तक काम करेगा। तो ये 10 सेकंड पे निकल लिया, 10 सेकंड पे ये निकल लिया। अब यहाँ पर दिक्कत हो गया, P2 और P4 दो प्रोसेस हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस आईडी अब देखा जाएगा। प्रोसेस आईडी छोटा किसका है, इसका है। तो 2 सेकंड वाला पहले आएगा, तो 2 सेकंड वाला आया और 3 सेकंड के लिए काम करेगा। तो 10 पे ये घुसा और 3 पे निकल गया, तो 13 पे ये चला गया। देखिए यहाँ पर प्रोसेस आईडी आ गया, क्योंकि दो प्रोसेस सेम टाइम पे आ गया, तो यहाँ पर आईडी लिखना पड़ा। एक टाई मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिखा दिया और दूसरा कई बार ऐसे जगह खाली भी रखना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। और फिर यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 2। अब फिर 13 सेकंड पे कंप्लीट होने पे 1 सेकंड का प्रोसेस है, प्रोसेस 4 आया और 1 सेकंड का काम किया। अब सारा ये बना लेते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग, ओके, ये हमने बना लिया। और यहाँ पर हम प्रोसेस लिख देते हैं। प्रोसेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे बना लिया। अब पहला प्रोसेस कितने पे गया, पहला प्रोसेस 7 सेकंड पे एग्जिट लिया है और आया कितने सेकंड पे था, 3 सेकंड पे आया था। 7 सेकंड में पहला प्रोसेस खत्म हुआ, आया कितने सेकंड पे था, 3 सेकंड पे था। तो इसका मतलब इसका टर्न अराउंड कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। दूसरा प्रोसेस
कब निकला है, 13 सेकंड पे निकला है, और आया कितने सेकंड पे था, 5 सेकंड पे था, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 13 माइनस 5 8 सेकंड। उसके अलावा तीसरा प्रोसेस 2 सेकंड में निकला, आया करने पे तो 0 सेकंड, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 2 सेकंड। उसके अलावा चौथा प्रोसेस देखिए 14 सेकंड पे निकला है, 14 सेकंड पे, और आया कितने सेकंड पे था, 5, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 9 सेकंड। ठीक है। लास्ट प्रोसेस 5 प्रोसेस 10 सेकंड पे निकला और आया कितने सेकंड पे है, 4 सेकंड पे, तो इसका 6। सेम टाइम से ब्रश टाइम निकलेगा, इसका टर्न अराउंड टाइम है 4 सेकंड प्रोसेस 1 का, और इसका ब्रश टाइम कितना है, 4 सेकंड। तो वेटिंग कितना किया P1 ने, 0 सेकंड, P2 ने कितना किया, 8 माइनस 3, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 5 सेकेंड। उसी तरीके से दूसरे के वेटिंग टाइम, ये हो गया 0 सेकेंड, ये हो गया 8 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड। तो आप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आप देखिए टर्न अराउंड टाइम का एवरेज क्या होगा, 4 5 4 12, 12 2 14, 14 6 20 और 9 29, 29 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 5.8 सेकेंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। ऊपर से आपका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 0 + 5 + 0 + 8 8 5 13 13 3 16 डिवाइड बाई 5 = 3.2। ये आ गया इसका एवरेज वेटिंग टाइम, ये आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिखा दिए। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल था, आराम से निकल गया। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि जब 2 टाइम एवरेज में सेम आ जाए तो हमें प्रोसेस आईडी देखना पड़ता है, जो जिसका प्रोसेस आईडी पहले वो क्वेश्चन पहले जाएगा। और कई बार हमें ऐसे स्पेस भी छोड़ना पड़ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में छोड़ना पड़ गया। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एल्गोरिदम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।